Hello दोस्तों, now we are going to start a new topic in pediatrics which is called cardiology। तो कार्डियोलॉजी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। मान लीजिए एक बच्चा आपके पास आता है और वो साइनोटिक है, उसको साइनोसिस हो रखा है। तो सीवियरिटी ऑफ साइनोसिस अगर आप इन केस ऑफ फैलॉट टेट्रोलॉजी, ठीक है, फैलॉट्स के केस में फिजियोलॉजी किस तरीके से डिसाइड करोगे आप? तो इट विल डिसाइडेड बाय सब पल्मोनिक स्टीनोसिस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट। इसमें आप सीवियरिटी ऑफ साइनोसिस डिसाइड करोगे तो किससे करोगे? दैट इज अ सब पल्मोनिक स्टीनोसिस। ओके, सेम मोस्ट कॉमन कार्डियक एनोमली एसोसिएटेड विद नूनन सिंड्रोम। तो नूनन सिंड्रोम के केस में भी आप पल्मोनिक स्टीनोसिस की बात करोगे। किसकी? देखिए पल्मोनिक स्टीनोसिस, बिकॉज हम लोग जब उसमें बात कर रहे हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, दैट इज अ सब पल्मोनिक स्टीनोसिस। लेकिन जब नूनन सिंड्रोम से एसोसिएट करेंगे तो पल्मोनिक स्टीनोसिस। ओके, बाकी नूनन सिंड्रोम मैं आपको पिछली वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। कंटिन्यूअस मर्मर हियर्ड बाय, मैंने आपको बता रखा है कि कंटिन्यूअस मर्मर किस केस में आप सुन सकते हो। ठीक है, तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में क्या आएगा? कंटिन्यूअस मर्मर। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के केस में क्या सुनोगे आप? कंटिन्यूअस मर्मर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मर्मर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के केस में आपको कंटिन्यूअस मर्मर सुनाई देगा। ठीक है, क्या सुनाई देगा? कंटिन्यूअस मर्मर। देखिए कंटिन्यूअस मर्मर के कई कॉज होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है, कोरोनरी आर्टरियोवेनस, रप्चर ऑफ साइनस ऑफ वाल्साल्वा एनोरिज्म, ठीक है, आयोटिक पल्मोनरी विंडो और एनोमली लेफ्ट इन कोरोनरी आर्टरी ओरिजिन फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी, उसमें भी आप सुनोगे। कोआक्टेशन आयोटा में, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा में भी कंटिन्यूअस मर्मर होगा। पल्मोनरी आर्टरी अट्रेजिया के अंदर भी आप कंटिन्यूअस मर्मर देखोगे। ठीक है, इसके अलावा ट्रंकस आर्टेरियोसस, पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोसिस, सिस्टमिक आर्टरियोवेनस फिस्टुला, पल्मोनरी आर्टरियोवेनस फिस्टुला, मेमोरी सफल्स और वीनस हम, इन सारी चीजों में आप कंटिन्यूअस मर्मर देखोगे। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखिए, वीनस हम, मेमोरी सफल्स, पल्मोनरी आर्टरियोवेनस फिस्टुला, सिस्टमिक आर्टरियोवेनस फिस्टुला, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोसिस, ट्रंकस आर्टेरियोसस और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज आ सकती है और एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि कंटिन्यूअस मर्मर किस केस में देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कंटिन्यूअस मर्मर और ये सारे मर्मर के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं डायस्टोलिक मर्मर के बारे में। तो डायस्टोलिक मर्मर तीन प्रकार से आप देख सकते हो, अर्ली डायस्टोलिक, मिड डायस्टोलिक और लेट डायस्टोलिक। ठीक है, तो अर्ली डायस्टोलिक आप किस में देखोगे? आयोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर, आयोटिक रिगर्जिटेशन के अंदर। ठीक है, आप मिड डायस्टोलिक देखोगे, अर्ली डायस्टोलिक देखोगे आयोटिक रिगर्जिटेशन में, और इसके अलावा आप देखोगे पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में। ठीक है, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में। तो देखिए आपको ये दो चीजें तो याद रखनी है कि आयोटिक एंड पल्मोनरी रिगर्जिटेशन में आप अर्ली डायस्टोलिक मर्मर देखोगे। ठीक है, इसके अलावा आप ग्रैहम स्टील मर्मर भी देखोगे इसमें। अर्ली डायस्टोलिक के अंदर क्या देखोगे? ग्रैहम स्टील मर्मर। ठीक है, तो ग्रैहम स्टील मर्मर है ना, ग्रैहम स्टील मर्मर भी आप देखोगे। तो देखिए अर्ली डायस्टोलिक मर्मर में आपके पास तीन चीजें हैं, आयोटिक और पल्मोनिक रिगर्जिटेशन, इसके अलावा ग्रैहम स्टील मर्मर। ठीक है, ग्रैहम स्टील मर्मर इज आल्सो अ टाइप ऑफ अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो देखिए ये मिड डायस्टोलिक मर्मर की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे अब स्टीनोसिस आ जाएगा, ठीक है, रिगर्जिटेशन नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम मिट्रल स्टीनोसिस की बात करते हैं, मिड डायस्टोलिक मिट्रल स्टीनोसिस, मिड मतलब मिट्रल, ऐसे याद रखो आप, मिड मिट्रल स्टीनोसिस। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे, या फिर ये देखिए आयोटिक रिगर्जिटेशन जब था तब आपने क्या देखा? अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। लेकिन अगर यही रिगर्जिटेशन जब सीवियर हो जाए तो वो मिड डायस्टोलिक मर्मर हो जाता है। किसमें? सीवियर हो जाए तो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सीवियर आयोटिक रिगर्जिटेशन। सीवियर आयोटिक रिगर्जिटेशन में आप क्या देखोगे? मिड डायस्टोलिक मर्मर। इसके अलावा आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर आयोटिक स्टीनोसिस के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, आयोटिक स्टीनोसिस के अंदर आप सुनोगे, और इसे ऑटिन फ्लिंट मर्मर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटिन
फ्लिंट, ऑर्टिन फ्लिंट मरमर। तो देखिए आपने आयोटिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन और ग्राहम स्टील मरमर, ये अर्ली डायस्टोलिक मरमर है। मिट्रल स्टीनोसिस और सीवियर आयोटिक रिगर्जिटेशन, ठीक है, इसमें आप ऑर्टिन फ्लिंट मरमर भी देखोगे, ये आपको मिड डायस्टोलिक मरमर में सुनाई देगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं रेड लेट को। तो यहाँ पे आप रूमेटिक फीवर के साथ में कंबाइंड करोगे लेट डायस्टोलिक मरमर को, जिसमें कैरी कूम्स मरमर होता है। क्या होगा? कैरी कूम्स मरमर, कैरी कूम्स मरमर, ठीक है। और ये एसोसिएट करेगा र्यूमेटिक फीवर के साथ, ठीक है, र्यूमेटिक फीवर में। नेक्स्ट हमने अभी बात करी थी कि कंटिन्यूअस मरमर। तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस मरमर, हमारे पास यहाँ कंटिन्यूअस मरमर से रिलेटेड क्या था कि कंटिन्यूअस मरमर यू विल लिसन इन पीडीए, ठीक है, पीडीए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस मरमर जो आप देखोगे दैट इज अ पीडीए, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा, ठीक है, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा, वीनस हम्प, वीनस हम्प, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा, वीनस हम्प, मेमोरी सफल, मेमोरी सफल, मेमोरी सफल, वालसाल्वा साइनस रप्चर और पेरिफेरल पल्मोनिक स्टीनोसिस, वालसाल्वा साइनस रप्चर, वालसाल्वा साइनस रप्चर, और इसके अलावा आप देखोगे पेरिफेरल पल्मोनिक स्टीनोसिस, पेरिफेरल पल्मोनिक स्टीनोसिस। तो ये कंटिन्यूअस मरमर के अंदर आप 3 से 4 चीजें याद रखोगे, पीडीए, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा, वीनस हम्प, मेमोरी शफल, वालसाल्वा साइनस रप्चर एंड पेरिफेरल पल्मोनिक स्टीनोसिस, ओके, पल्मोनिक स्टीनोसिस। बाकी आपने देखा होगा कि मैंने आपको जो मिट्रल स्टीनोसिस बताया दैट वाज द मिड डायस्टोलिक मरमर, ठीक है, दैट वाज मिड डायस्टोलिक मरमर। पल्मोनिक स्टीनोसिस, पल्मोनिक स्टीनोसिस की बात करिए, पेरिफेरल पल्मोनिक स्टीनोसिस, देन कंटीन्यूअस डायलिसिस। एम फॉर एम ऐसे याद रखिए, एम फॉर एम, मिड डायस्टोलिक के अंदर मिट्रल स्टीनोसिस, मिड डायस्टोलिक मरमर, मिट्रल स्टीनोसिस। इसके अलावा आपको सीवियर आयोटिक रिगर्जिटेशन मिट्रल स्टीनोसिस में सुनाई देगा, ठीक है। अर्ली डायस्टोलिक के अंदर मिड आपको मिड स्टीनोसिस के अंदर, मिड डायस्टोलिक के अंदर कौन सा मिट्रल स्टीनोसिस और सीवियर आयोटिक रिगर्जिटेशन, ठीक है, और ऑस्टिन फ्लिंट मरमर, ऑस्टिन फ्लिंट मरमर आल्सो मिड डायस्टोलिक मरमर, ठीक है। देखिए आपने वहां पे अर्ली डायस्टोलिक मरमर में 2 ही सुने थे, आयोटिक पल्मोनिक रिगर्जिटेशन के केस में, ठीक है, दैट वाज अबाउट द आयोटिक पल्मोनिक रिगर्जिटेशन, ओके, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा आपने वहां पे ग्राहम स्टील मरमर देखा था। अब हम चलते हैं सिस्टोलिक मरमर की तरफ, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिस्टोलिक मरमर। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं सिस्टोलिक मरमर। देखिए सिस्टोलिक के अंदर आपको 3 चीजें सेम उसी की तरह मिलेंगी, इजेक्शन, जिसे हम कहेंगे इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, पैन यानी कि पैन सिस्टोलिक मरमर और लेट, ठीक है। तो देखिए इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर को देखते हैं हम पहले। तो आयोटिक स्टीनोसिस, अब आप कहोगे कि डायस्टोलिक मरमर में भी तो आयोटिक था, बट दैट वाज रिगर्जिटेशन, ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक आयोटिक रिगर्जिटेशन, इजेक्शन सिस्टोलिक आयोटिक स्टीनोसिस, याद रखिएगा। अब आयोटिक स्टीनोसिस है तो वहां जो अर्ली डायस्टोलिक था उसमें आयोटिक रिगर्जिटेशन और पल्मोनरी रिगर्जिटेशन 2 थे। ऐसे सिस्टोलिक इजेक्शन में आयोटिक और पल्मोनरी स्टीनोसिस, पल्मोनरी पल्मोनरी स्टीनोसिस भी आएगा, ठीक है, पल्मोनरी स्टीनोसिस भी आएगा। और आप क्या देखोगे इसके अलावा HOCM, हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट। तो देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर कौन सा मरमर आएगा, याद रखिएगा, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर कौन सा मरमर आएगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, क्या आएगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। अब हम बात करते हैं पैन सिस्टोलिक मरमर की। तो पैन सिस्टोलिक मरमर में आपको क्या मिलेगा, एक तो मिट्रल, अब यहाँ क्या होना चाहिए, क्योंकि देखो पैन को हम किसके साथ, मिड डायस्टोलिक के,
तो मिड डायस्टोलिक में क्या था, मिट्रल स्टीनोसिस। अब यहाँ पेन सिस्टोलिक में क्या आएगा, यहाँ आएगा मिट्रल रीगर्जिटेशन, मिट्रल रीगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। इसके अलावा VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इनके अंदर आप देखोगे पैन सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, पैन सिस्टोलिक मर्मर। बस यहाँ पे कंफ्यूजन जो होगा वो यही होगा कि कहाँ पे स्टीनोसिस था, कहाँ पे रिगर्जिटेशन था। तो आप याद रखिएगा, एक को याद कीजिए पहले डायस्टोलिक को, तो आपको सिस्टोलिक लगभग समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेट, तो लेट के अंदर आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, मिट्रल वॉल प्रोलैप्स। इसमें लेट सिस्टोलिक मर्मर आएगा, ठीक है, लेट सिस्टोलिक मर्मर इन केस ऑफ मिट्रल, इन केस ऑफ मिट्रल सॉरी लेट सिस्टोलिक मर्मर, लेट सिस्टोलिक मर्मर, ओके। तो इसके अंदर आप ये चीजें देखोगे। तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं, देखिए अर्ली डायस्टोलिक मर्मर के अंदर आप दोनों ही रिगर्जिटेशन देखोगे, आयोटिक और पल्मोनिक रिगर्जिटेशन। लेकिन अगर ये आयोटिक रिगर्जिटेशन अगर ज्यादा हो जाए, सीवियर हो जाए, तब आप मिड डायस्टोलिक मर्मर में चले जाओगे, ठीक है। और अर्ली डायस्टोलिक मर्मर के अंदर ग्रैम स्टील मर्मर देखोगे आप। मिड डायस्टोलिक मर्मर के अंदर आप मिट्रल स्टीनोसिस और आयोटिक सीवियर रिगर्जिटेशन, इसके अलावा आप क्या देखोगे, सीवियर आयोटिक रिगर्जिटेशन के अलावा आप ASD भी देखोगे, ठीक है। मिड डायस्टोलिक मर्मर के अंदर शायद मैंने ASD लिखवाया होगा, देखिए अभी लिख देता हूँ ASD, मिड डायस्टोलिक मर्मर। इसके अंदर आप ASD भी ऐड कर लीजिए। इसके अलावा आप मिट्रल स्टीनोसिस, ASD, आयोटिक सीवियर आयोटिक रिगर्जिटेशन और ओटिन फ्लिंट मर्मर देखोगे, ठीक है। और लेट तो सिंपल है, लेट के अंदर तो आप कैरिकोम्स मर्मर जो कि रूमेटिड फीवर के साथ एसोसिएट करता है। कंटिन्यूअस मर्मर में मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई, जैसे कि कंटिन्यूअस मर्मर में कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, ठीक है, और PDA है ना, PDA के अलावा वीनस हार्म, मेमोरी शॉफल्स, वाल्साल्वा साइनस रप्चर, पेरिफेरल पल्मोनिक स्टीनोसिस, ठीक है, पेरिफेरल पल्मोनिक स्टीनोसिस। ये किसके अंदर है, ये कंटिन्यूअस मर्मर के अंदर है। तो कंटिन्यूअस मर्मर को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर सिस्टोलिक मर्मर, तो सिस्टोलिक में इजेक्शन पैन और लेट, इजेक्शन के अंदर आप आयोटिक स्टीनोसिस, पल्मोनिक स्टीनोसिस देखोगे। इसके अलावा HOC और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, तो HOCM और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट को याद रखिएगा। बाकी आयोटिक पल्मोनरी स्टीनोसिस तो आपको अपने आप याद रहेंगी कि ये सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर के अंदर है। पेन सिस्टोलिक मर्मर के अंदर आप क्या देखोगे, मिट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और इसके अलावा VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अच्छा, VSD आपको यहाँ लिखा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपको पेन सिस्टोलिक मर्मर में दिखा, तो इसके अपोजिट में जाइए ना, मिड डायस्टोलिक मर्मर, वहां पे आपको ASD दिखेगा, ठीक है। और लेट के अंदर तो प्रोलैप्स, मिट्रल वॉल प्रोलैप्स के अंदर ही दिखेगा लेट सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, लेट सिस्टोलिक मर्मर। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। तो देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी दिखेगी। हम यहाँ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट की बात कर रहे हैं। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर मर्मर कौन सा आएगा, मैंने आपको बताया था, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर कौन सा मर्मर आएगा, इजेक्शन, सिस्टोलिक इजेक्शन। मर्मर की बात करें अगर तो सिस्टोलिक इजेक्शन, ठीक है, ये आपको मर्मर सुनाई देगा। इसके अलावा आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में क्या क्या दिखेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा और सब पल्मोनिक स्टीनोसिस। क्या क्या मिलेगा, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा एंड सब पल्मोनिक स्टीनोसिस। तो याद रखिएगा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के अंदर मोस्ट कॉमन जो देखने को मिल सकता है वो सब पल्मोनिक स्टीनोसिस, सब पल्मोनिक स्टीनोसिस, यही मिलेगा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट के साथ आप मर्मर को कोरिलेट करके रखिएगा, दिस इज द सिस्टोलिक इजेक्शन, ओके। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी इज आल्सो कॉमन इन केस ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। इसके अलावा द इनोसेंट मर्मर इज बेस्ट हियर्ड इन चिल्ड्रन। तो इनोसेंट मर्मर आप बेस्ट कहाँ पे सुन पाओगे, लोअर लेफ्ट लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर पे। अगर इनोसेंट मर्मर की बात आती है, इनोसेंट मर्मर, तो इनोसेंट मर्मर आप कहाँ सुनोगे, मर्मर, इनोसेंट मर्मर जो आपको सुनाई देगा वो लेफ्ट लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर, लेफ्ट लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर पे, लेफ्ट लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर पे आप क्या सुन पाओगे, इनोसेंट मर्मर, ठीक है। अब देखिए 2 वीक का बच्चा है, प्रेजेंटेड विद द साइनोसिस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट डिजीज हैव अ हाईएस्ट चांस
फॉर हाईएस्ट चांसेस ऑफ 1 ईयर सर्वाइवल। देखिए सबसे पहले साइनोटिक, तो अगर बच्चा साइनोटिक दिख रहा है तो डेफिनेटली, और 2 साल का बच्चा है, 2 वीक का बच्चा है, ठीक है, 2 वीक साइनोटिक, ठीक है। और अब पूछा है कि 1 साल का सर्वाइवल कौन सी डिजीज के अंदर देखा जा सकता है, 1 साल का सर्वाइवल कौन सी डिजीज के अंदर देखा जा सकता है, ठीक है। तो आप 1 साल के सर्वाइवल की बात है तो 1 साल का सर्वाइवल मोस्टली आप देखोगे किसके अंदर, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर। ये जो 1 ईयर सर्वाइवल है, ये सारे फीचर होते हैं साइनोटिक, 2 वीक में दिख रहा है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर दिखेंगे। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर देखिए, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट जो होता है इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। तो साइनोसिस आ गई, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट तो क्लियर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डिजीज, इट विल हैव मैक्सिमम वायबिलिटी आउट ऑफ द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट गिवन इन द चॉइस, ठीक है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको चॉइसेस दी थी, ठीक है, बताया था, जैसे 2 वीक का बच्चा है, साइनोटिक है और 1 ईयर सर्वाइवल, तो ये सारी ही चीजें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट की तरफ इशारा करती हैं, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट को बताती हैं सारी ही चीजें। टीजीए के अंदर अगर मान लीजिए टीजी है तो टीजीए के अंदर आप क्या देखोगे, देखिए टीजीए का बच्चा भी प्रेजेंट रहता है विद साइनोसिस बट ऑन द डे 0, ठीक है। इट विल रिजल्ट इन डेथ ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द 2 सर्कुलेटर अनलेस आर्टीरियल, इसमें क्या होता है, आर्टीरियल सेप्टोटोमी होती है, डन फॉलोड बाय विच ऑपरेशन, ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर। अगर आप टीजीए की बात करो तो उसके अंदर बच्चा साइनोटिक तो दिखेगा, टी जी ए, इसके अंदर बच्चा साइनोटिक तो दिखेगा। मैंने जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में बताया डेफिनेटली बच्चा साइनोटिक होता है, बट वो मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज है और उसके अंदर 1 ईयर का सर्वाइवल पॉसिबल है। लेकिन टीजीए की बात करूं मैं, इसमें भी साइनोटिक होगा बेबी, बट सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो, ठीक है, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्राइकस्पिड अट्रेजिया, देखिए ट्राइकस्पिड अट्रेजिया की अगर मैं बात करूं तो ट्राइकस्पिड अट्रेजिया विद द पल्मोनिक अट्रेजिया इट कैन लीड टू आल्सो साइनोसिस ऑन डे 0, ठीक है, शुरू में ही। तो ट्राइकस्पिड अट्रेजिया के अंदर भी बच्चा साइनोटिक हो सकता है ऑन डे 0, ठीक है, डे 0। तो डे 0 के अंदर अगर इसके अंदर भी आपको ट्राइकस्पिड पल्मोनिक अट्रेजिया विल लीड टू द साइनोटिक ऑन द डे 0, बट इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, बैड प्रोग्नोसिस, ठीक है, प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती। तो चाहे तो टेट्रोलॉजी क्या बोलते हैं, हम पल्मोनिक अट्रेजिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया की बात करें विद पल्मोनिक अट्रेजिया, तो इन दोनों की ही डे 0 पे साइनोटिक मिलेगा बट प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती, ठीक है। लेकिन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की बात करें तो उसके अंदर सर्वाइवल पॉसिबल है फॉर 1 ईयर। तो जब भी पेशेंट एग्जामिनर आपको पूछ रहा है कि 1 ईयर का बच्चा है, ठीक है, साइनोटिक तब था या साइनोटिक पॉसिबल है, अगर 1 ईयर का लगभग कहीं भी रिलेशन मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि दिस इज द केस ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज इन द इन्फेंट चिल्ड्रंस, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। तो देखिए टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट, तो टेट्रोलॉजी फैलॉट के अंदर मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी हैं। एक चीज और बता देता हूँ, इसमें जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो है वो आपको नॉर्मल मिलेगा। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर कार्डियोथोरेसिक रेशियो नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। जब आप चेस्ट एक्सरे करोगे तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो विल बी नॉर्मल इन केस ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट, ठीक है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के केस में आपको कार्डियोथोरेसिक रेशियो नॉर्मल मिलेगा। चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं, मैंने आपको अभी बताया था कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट की बात आती है तो सब पल्मोनिक स्टीनोसिस इज मोस्ट कॉमन, और मर्मर कौन सा आएगा, इजेक्शन क्लिक मर्मर, ठीक है। वीएसडी होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और ये राइट टू लेफ्ट शंट होता है इसके अंदर। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर कौन सा शंट होगा, राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट,
शंटिंग जो होगी वो राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में। और मैंने टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में आपको मर्मर बता ही दिया था, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। और इसके अलावा आप देखोगे कंसेंट्रिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, विच आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी होगी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, ठीक है। ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, सारी चीजें मैं लगभग आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ड्यू टू राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, किस चीज के साथ चांस है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के चांस बन जाते हैं, ठीक है। एक्सरे पे क्या दिखेगा, अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो मान लो आपने एक्सरे किया, तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में एक्सरे पे आपको बूट शेप हार्ट दिखता है, क्या दिखता है, बूट शेप हार्ट। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर आप देखोगे बूट शेप हार्ट ऑन एक्सरे, ठीक है। तो बूट शेप हार्ट दिखेगा, है ना, इज सीन विद द नॉर्मल कार्डियोथोरेसिक रेशियो। मैंने आपको ये भी बताया टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर कार्डियोथोरेसिक रेशियो नॉर्मल रहेगा, जिसे हम सीटी रेशियो कहते हैं। सीटी रेशियो नॉर्मल रहेगा, बूट शेप हार्ट दिखेगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, शंट होगा तो राइट टू लेफ्ट शंट होगा। इसके अलावा आप क्या देखोगे, राइट टू लेफ्ट शंट होगा। इसके अलावा आप देखोगे इजेक्शन क्लिक मर्मर, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा, सब पल्मोनिक स्टेनोसिस होगी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी आप देख सकते हो जिसकी वजह से शंटिंग होगी, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखेंगी, याद रखिएगा। दिस इज अबाउट द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, और मैंने कई बार अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट को, तो इसलिए प्लीज आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर विद द फंक्शनल क्लोजर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर विद फंक्शनल क्लोजर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, फंक्शनल मतलब है बच्चे के हार्ट में फिजियोलॉजिकली जस्ट आफ्टर बर्थ कौन सा स्ट्रक्चर क्लोज होता है, तो वो होता है फोरामिना ओवेल। फोरामिना ओवेल क्या होगा, तुरंत क्लोज होता है, क्या होता है, फोरामिना ओवेल, ठीक है। आपने फोरामिना ओवेल, और देखिए जब हम एम्बेलिकल कॉर्ड क्लैंप करते हैं तभी क्लोजर ऑफ द एम्बेलिकल आर्टरीज एंड वेन उनका भी क्लोजर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हमने एम्बेलिकल कॉर्ड को क्लैंप किया तो वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे फोरामिना ऑफ ओवेल फिजियोलॉजिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर द बर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट इन चिल्ड्रन क्या दिखेगा, तो मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। ये आपको मोस्ट कॉमनली दिखता है। मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट क्या होगा, मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट, हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट कौन सा दिखेगा आपको इन चिल्ड्रन के केस में, मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, वीएसडी, मेम्ब्रेनस वीएसडी। अच्छा, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर आप किसको एसोसिएट करोगे, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम प्राइमम को आप डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करोगे, डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करोगे, याद रखना ओस्टियम प्राइमम इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ओके। अगर ओस्टियम सेकेंडम आ जाता है तो ओस्टियम, ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम सेकेंडम को आप किसके साथ एसोसिएट करोगे, ओस्टियम प्राइमम को तो आप डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एएसडी, एएसडी के साथ आप ओस्टियम सेकेंडम को एसोसिएट करोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन साइनोटिक हार्ट डिजीज, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज अ मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। बट इससे भी ज्यादा अगर कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज आपको मिले तो आप क्या लगाओगे, मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज तो मैंने आपको टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट बताया था, ठीक है। लेकिन पीडीए इज ए साइनोटिक डिजीज, है ना, पीडीए क्या है, ए साइनोटिक डिजीज। अगर इसकी जगह टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज बताया, अगर इसकी जगह ए साइनोटिक पूछता है एग्जामिनर, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज इज अ पीडीए, पीडीए, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज, पीडीए मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। पीडीए क्या है, मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। देखिए साइनोटिक हार्ट डिजीज में अभी मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी कि साइनोसिस जिनके अंदर होती है, ठीक है। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या क्या थी, साइनोटिक हार्ट डिजीज, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, और मैंने आपको ट्राइकस्पिड अट्रेजिया भी बताया था, ट्राइकस्पिड अट्रेजिया जिसके अंदर सर्वाइवल बहुत कम है, ठीक है। ट्राइकस्पिड अट्रेजिया के अंदर डे 0 पे आपको दिखेगा साइनोसिस, डे 0 पे, जबकि यहाँ पे 2 वीक में दिखेगा, ठीक है, 1 या 2 वीक में, तो 2 वीक देते हैं।
तो ये कई चीजें हैं मतलब जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आप ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, इसके अंदर भी साइनोटिक हार्ट डिजीज देख सकते हो। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ठीक है, जिसे हमने टीजीए भी कहा था, या तो इसको टीजीए लिख दो या आप मैंने टीओजीए लिख दो, ठीक है, टीजीए, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, इसके अंदर क्या देखोगे आप, दिस इज ऑल्सो अ साइनोटिक हार्ट डिजीज, बट इसके अंदर भी सर्वाइवल ना के बराबर है, ना के बराबर। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला डेफिनेटली बच्चा 2 दिन भी नहीं जिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट था, देखिए मान लीजिए साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है, ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, मॉडिफाइड ब्लॉक टाउजिंग शंटिंग दोगे, या टीजीए के अंदर क्या करोगे, आर्टीरियल सेप्टोस्टोमी, तो मैंने आपको बताया था फॉलोड बाय स्विच ऑपरेशन, ठीक है। अगर टीजीए का पेशेंट है तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, याद रखिएगा, सेप्टोस्टोमी, सेप्टोस्टोमी, ठीक है। सेप्टोस्टोमी इज अ ट्रीटमेंट बट फॉलोड बाय विच, followed by switch operation, switch ऑपरेशन फॉलोड बाय स्विच ऑपरेशन, ओके। याद रखिएगा टीजीए का केस अगर आता है तो इसके अंदर इट इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज और इसके अंदर सर्वाइवल चांस बहुत कम होते हैं अगर तुरंत सेप्टोस्टोमी और फॉलोड बाय स्विच ऑपरेशन नहीं किया गया तो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने साथ में अभी आपको बताया ए साइनोटिक, तो पीडीए इज ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो मैं ए साइनोटिक हार्ट डिजीज में आपको कुछ और बताता हूँ। देखिए पीडीए मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा वीएसडी ए साइनोटिक है, एएसडी ये सब ए साइनोटिक हार्ट डिजीज है। अब मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट बता देता हूँ, ठीक। पीडीए के केस में आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, पीडीए के केस में सर्जिकल लाइगेशन कर सकते हो आप, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट पूछता है और एग्जामिनर मेडिकल ट्रीटमेंट पूछता है तब आप क्या दोगे, एंडोमिथासिन, क्या दोगे, एंडोमिथासिन, एंडोमिथासिन। इसके अलावा कुछ और भी दवाइयां हैं जो यूज की जाती हैं जो हमने ऑलरेडी फार्मा के अंदर डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। और अगर वीएसडी है तब आप क्या करोगे, तो वीएसडी के केस में आप क्या करोगे, वीएसडी के केस में आप करोगे डैक्रॉन पैच, वीएसडी डैक्रॉन पैच, बीएसडी के केस में डैक्रॉन पैच, ठीक है। और एएसडी के केस में, एएसडी के केस में क्या करोगे, ऑक्लूजन डिवाइस, एएसडी में ऑक्लूजन, ऑक्लूजन डिवाइस, ठीक है, ऑक्लूजन डिवाइस। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कावासाकी डिजीज में क्या दिखेगा आपको, कावासाकी डिजीज, देखिए मैं कावाशियोर की नहीं बात कर रहा यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कावासाकी डिजीज, ठीक है, कावासाकी डिजीज, कावासाकी डिजीज। इसके अंदर आपको क्या दिखेगा अगर हार्ट से रिलेटेड करें तो, कावासाकी हार्ट में आप मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन देख सकते हो, ठीक है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज देख सकते हो, इस्कीमिक हार्ट डिजीज देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस। तो कावासाकी के अंदर क्या क्या देखोगे, मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन, मायोकार्डाइटिस और इस्कीमिक हार्ट डिजीज जैसी सिचुएशन आपको कावासाकी के अंदर एसोसिएट कर सकती हैं इन केस ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कावासाकी के अंदर कार्डियक प्रॉब्लम से कोरिलेट करोगे आप तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। कौन सी चीज, मिट्रल रिगर्जिटेशन, ठीक है, मिट्रल रिगर्जिटेशन के अलावा, अच्छा मेरे को आप बताइए मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर आप कौन सा मरमर देखोगे, मिट्रल रिगर्जिटेशन में आप कौन सा मरमर देखोगे, आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। मिट्रल रिगर्जिटेशन, देखिए मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर कौन सा मरमर है, पैन सिस्टोलिक मरमर, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। मिट्रल रिगर्जिटेशन और वीएसडी, इनके अंदर आपको क्या दिखेगा, पैन सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। और कावासाकी के अंदर आपने मिट्रल रिगर्जिटेशन को एसोसिएट किया, इसके साथ आपको पैन सिस्टोलिक मरमर को भी डालो, पैन सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। अब अगर कावासाकी में मरमर पूछता है तो डेफिनेटली पैन सिस्टोलिक मरमर आएगा क्योंकि मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है, ठीक है, मिट्रल रिगर्जिटेशन। इसके अलावा आप कावासाकी में मिट्रल रिगर्जिटेशन और मायोकार्डाइटिस और इस्कीमिक हार्ट डिजीज, ये आप मिट्रल बहुत सारी कावासाकी के साथ एसोसिएट करते हैं। अब देखिए अगर कोई पूछता है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम विद म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, तो ये कावासाकी जो है इसको म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। कावासाकी इज आल्सो कॉल्ड म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। तो म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम के अंदर हार्ट डिजीज आप क्या, मिट्रल रिगर्जिटेशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डाइटिस, इनको कोरिलेट करोगे, ठीक है, कावासाकी या फिर म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, ठीक है। अब मेरे को बताइए सेप्टल प्राइमम इज अ टाइप ऑफ एएसडी,
मैंने आपको बताया था कि सेप्टल प्राइमम के साथ आप डाउन सिंड्रोम को भी एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेप्टम प्राइमम की बात कर रहे हैं। सेप्टम प्राइमम इज टाइप ऑफ एएसडी और ओवरबर्डन अकर इन विच चैम्बर। तो सेप्टम प्राइमम ये डाउन सिंड्रोम के साथ आप एसोसिएट करोगे, सेप्टम प्राइमम के नाम से आ सकता है, ऑस्टियम प्राइमम के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑस्टियम प्राइमम या सेप्टम प्राइमम ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करेगा और इसके ऊपर जो लोडिंग ओवरलोड जो होता है वो लेफ्ट एट्रिया के ऊपर ओवरलोड होगा, ठीक है। तो सेप्टम प्राइमम के केस में जो कि डाउन सिंड्रोम में है उसमें ओवरलोड आता है किसके पास, लेफ्ट एट्रिया के पास, एल ए, लेफ्ट एट्रिया ओवरलोड हो जाता है इन केस ऑफ सेप्टम प्राइमम। इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के अंदर आप देखोगे सेप्टम प्राइमम, और सेप्टम प्राइमम के अंदर क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया पे लोड ज्यादा आता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कार्डियोलॉजी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है।